चुड़ैल की ट्रेन। किसी गांव के एक छोटी सी रेलवे स्टेशन था। वहां की ट्रेन को चुड़ैल की ट्रेन के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि उस ट्रेन में चुड़ैल सवार होती है और जो भी उसमें सवार होता है वह कभी वापस नहीं लौटता। एक रात एक युवक जिम्मेदारी के लिए शहर से गांव की ओर रवाना हो गया। उसने अपनी सीट पर बैठकर सोचा, चुड़ैल की ट्रेन कहाँ है? क्या यह सच है? तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कृपया ध्यान दे, अगला स्टेशन चुड़ैल का गांव है। युवक ने हैरानी से चिल्लाकर पूछा, कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं आया। ट्रेन आगे बढ़ी और थोड़ी देर बाद वह गांव पहुंच गई। युवक के दिल में डर था, लेकिन उसने अपने आप को हिम्मत दी और ट्रेन से उतर गया। गांव में वह लोगों से मिला जो उसे चुड़ैल की ट्रेन के बारे में बताते थे। एक वृद्ध आदमी ने कहा, यह ट्रेन बहुत ही भयंकर है। जिस भी इंसान को उसमें सवार होने का मौका मिल जाता है वह वापस कभी नहीं आता। युवक के दिल में आवाज आई, मुझे यह ट्रेन देखनी है। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान किया। वह ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और वहां खड़े कुछ यात्री उसकी तरफ देख रहे थे। एक औरत ने कहा, बेटा, यहाँ आने का समय नहीं है, जल्दी से चलो, अन्यथा चुड़ैल आ जाएगी। युवक ने हंसते हुए कहा, आप लोग भी ना ऐसे कैसे मान सकते हैं कि ट्रेन में चुड़ैल होती है। वह ट्रेन में चढ़ गया और उसने एक खाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन चलने लगी और उसकी धड़कनें तेज हो गई। कुछ ही समय बाद एक अजीब सी महसूस होने लगी। उसने चारों ओर झांका, लेकिन कोई नहीं था। तब वह अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट चालू किया और आसपास की जांच की। उसने अपने हाथों में एक अजीब सी चिंगारी महसूस की। उसने अधिक ध्यान से चिंगारी की ओर देखा और उसे एक बड़ी और डरावनी चुड़ैल के रूप में देखा। वह चुड़ैल के चेहरे की डरावनी मुस्कान के साथ उसके सामने थी। उसके दिल की धड़कने और भय ने उसे अधिक घबराहट में डाल दिया। ट्रेन की रेलें उसके पीछे पीछे धीरे धीरे आवाज करने लगी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर बढ़ रही हो। युवक को डर का सामना करना पड़ा, लेकिन वह नहीं हारा। उसने अपनी हिम्मत और साहस को संजोकर ट्रेन के अंतिम भाग में आगे बढ़ते हुए कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ के रहस्य का पता लगाऊंगा। चुड़ैल ने धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। अंत में वह ट्रेन के अंतिम कमरे में पहुंचा, जहां एक बड़ा सुरक्षित बक्सा था। उसने बक्से को खोला और अंदर देखा, जहां उसने एक पुरानी पुस्तक पाई। वह पुस्तक चुड़ैल की ट्रेन के रहस्य का खुलासा करती थी। पुस्तक में लिखा था कि चुड़ैल की ट्रेन एक जादुई और अदृश्य ट्रेन है, जो किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छानुसार उसके गंभीर संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। लेकिन अगर व्यक्ति उस शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो उसे चुड़ैल की वजह से बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। युवक ने समझा कि उसे चुड़ैल की ट्रेन से वापस लौटना होगा, लेकिन वह अपने संकल्प से हट नहीं सकता था। उसने पुस्तक को संजोकर सोचा, मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। यहाँ तक कि चुड़ैल भी उसके देखने के लिए बाहर आई, लेकिन उसके विश्वास और साहस ने उसे उसके भय को पार करने में सक्षम बना दिया। युवक ने पुस्तक का एक पृष्ठ फड़काया और चुड़ैल की ट्रेन से बाहर निकल आया। उसने देखा कि ट्रेन वास्तव में एक प्रेतात्मा थी, जो लोगों के अंतिम संकल्पों को पूरा करने की शक्ति रखती थी। लेकिन चुड़ैल उसके परीक्षण के लिए थी और युवक का साहस और संकल्प उसे विजयी बना दिया। युवक ने वापस अपने गांव की ओर रवाना हो गया, लेकिन उसने ट्रेन के अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताया।
वह समझता था कि चुड़ैल की ट्रेन न केवल उसकी आत्मा को परीक्षित करने के लिए थी, बल्कि यह एक मेधावी कहानी भी थी जो हर व्यक्ति को अपने अंतिम संकल्पों और धैर्य की जरूरत को याद दिलाती थी। उसका अनुभव उसे यह सिखाता था कि कभी कभी डरने और हिम्मत होने के बीच एक पत्रकार धारण करना होता है। वह जानता था कि अगर वह अपने मन के भय को पार कर सकता है, तो उसकी सीमाएं और आत्मा की सीमाएं असीमित है। इस प्रेरणादायक अनुभव के बाद युवक ने अपने जीवन को नई ऊंचाइयों और नई सोच के साथ नए अवसरों की तलाश में आगे बढ़ा। उसने सीमाओं को पार करके अपने सपनों को पूरा किया और उसके अनुभव ने उसे एक बेहतर और साहसी व्यक्ति बना दिया। और वह हमेशा याद रखेगा कि जीवन एक रोमांचक यात्रा है, जिसमें हमें अगर बढ़ना है तो हमें अपने भयों का सामना करना होगा और अंततः वह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होते हैं। संघर्ष की रात थी, जब अंधेरा अपनी पलकों में बंध लिया था और चांदनी भी छुप गई थी। ट्रांसिल्वेनिया के पहाड़ों में एक पुराना किला था, जहां हर कोना भयानक राज छुपा हुआ था। उस किले में एक राजा राज कर रहा था, जिसका नाम था काउंट ड्रैकुला। उसकी अमर आत्मा को काला जादू ने बंध लिया था। उसका जिस्म मिट्टी के नीचे दफन हो गया था, लेकिन उसका रूह हमेशा जिंदा थी। हर रात ड्रैकुला अपनी कब्रों से बाहर निकलता था, एक लाशा और खून की प्यास के साथ। उसका चेहरा भयानक था, उसके नेल लंबी थी और उसकी आंखें शैतानी चमक से भरी हुई थी। एक दिन एक युवक क्षत्रिय विक्रम नाम का किले के पास से गुजर रहा था। उसने किले के दरवाजे पर एक दरार देखी और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उसने किला को देखा, जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। विक्रम ने अपने तलवार को निकला और ड्रैकुला के खिलाफ तैयार हो गया। ड्रैकुला ने विक्रम को देखा और उसके नजदीक आया। उसने विक्रम का खून चाख लिया और उसकी प्यास बुझा दी। लेकिन विक्रम का दिल हिम्मत से भरा हुआ था। उसने अपनी तलवार उठाई और ड्रैकुला के खिलाफ लड़ा। जंग के दौरान विक्रम ने ड्रैकुला के रहस्य को खोला। उसने एक पुरानी पुस्तक में ड्रैकुला के विरुद्ध एक मंत्र पढ़ा। उस मंत्र ने ड्रैकुला को शक्तिशाली असर किया और उसके जिस्म को डगमगाने लगा। ड्रैकुला अपनी हार को समझ गया और उसने भाग लिया। विक्रम ने किले को मुक्त किया और उसने शैतानी प्रभाव से लोगों को बचा लिया। इस दिन के बाद ट्रांसिल्वेनिया के लोग विक्रम को उनका रक्षक मानते हैं और ड्रैकुला के भयानक छाए हुए किले को भूल गए हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत और साहस का साथ देते हुए हम किसी भी भयानक ताकत का सामना कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। खत्म होने के बाद विक्रम ने अपनी तलवार को अपने धरोहर में रखा और एक नई सुबह की आस का इंतजार किया, जब उसका देश एक बार फिर अमन और शांति से भर जाए। किसी अंधेरे रात की घनी चादर छिपी हुई थी। जंगल की गहरी गहराई में एक बड़ा मंदिर उदासीनता से बरसों से सोता हुआ था। उसे ड्रैकुला का मंदिर कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में किसी रात को ड्रैकुला, रात के राजा, की आत्मा बसती है। वहाँ एक रात एक युवक नाम राहुल मंदिर के पास गुजर रहा था। वह एक साहसिक और अविचलित आत्मा था। उसने ड्रैकुला के बारे में सुना था और उसे पूरी तरह से नकारा नहीं सकता था। राहुल ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए देखा कि मंदिर के दरवाजे खुले हैं। उसने धीरे से अंदर चला गया। अंदर वह एक बड़ी और डरावनी मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, जो कि ड्रैकुला की शक्ति का प्रतीक था। समय बीतता रहा और राहुल का दिल बढ़ता गया। वह एक कदम और आगे बढ़ा और फिर एक और। अचानक उसने सुना कि कोई उसके पीछे है। वह ध्यान से पीछे देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। उसने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, पर फिर उसने वही आवाज सुनी।
राहुल का हृदय धड़कने लगा। वह लगातार चलता रहा, पर उसके पीछे कुछ था, कुछ जो उसको दिल से भयभीत कर रहा था। वह फिर से पीछे देखने के लिए मुड़ा, और जैसे ही उसने देखा, वह हैरान रह गया। वहाँ एक व्यक्ति था, लेकिन वह आदमी किसी सामान्य आदमी की तरह नहीं था। उसकी आंखों में अंधकार था और उसकी हंसी डरावनी थी। राहुल को वह व्यक्ति ड्रैकुला की आत्मा लगा। राहुल ने डर से बुलंद आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह व्यक्ति चुप रहा। राहुल ने फिर से पूछा, क्या तुम ड्रैकुला हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं ड्रैकुला हूँ। राहुल की आत्मा में एक तरंग दौड़ी। वह कहीं न कहीं समझ गया था कि उसके सामने वास्तव में ड्रैकुला था, लेकिन वह अपने धैर्य को खोना नहीं चाहता था। राहुल ने कहा, मुझे पता था कि तुम मंदिर में होगे। कहा था कि तुम्हारी आत्मा यहाँ बसी है। मुझे यह सब देखना था। ड्रैकुला ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या यहाँ आने की जरूरत थी? क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? राहुल ने निर्धारित दृष्टि से उसे देखा और कहा, हाँ, मुझे यह जानने की इच्छा है कि क्या सचमुच में आप मंदिर की आत्मा हैं? ड्रैकुला ने अचानक बदलते रुख के साथ कहा, तुम्हारी उत्साहित आत्मा मुझे पसंद आ गई है। तुम्हें मैं यहाँ आने की अनुमति देता हूँ, पर याद रखो, मेरी शक्ति बहुत भयानक हो सकती है। राहुल ने संतुष्टि से शीघ्रता के साथ धन्यवाद कहा और ड्रैकुला के साथ बातचीत की ओर बढ़ा। वह ड्रैकुला से बहुत कुछ सीखा, उसके जीवन के रहस्यों को समझा और उसके अनुभवों को सुना। कुछ दिनों के बाद राहुल को अपने गांव लौटना था। वह ड्रैकुला को धन्यवाद देने के लिए उसके पास गया। ड्रैकुला ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा धैर्य और उत्साह तुम्हें सफलता की ओर ले जा सकता है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा में विश्वास हो, तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। राहुल ने ड्रैकुला का आभारी होकर विदा लिया और अपने गांव की ओर चला गया। उसने ड्रैकुला के शब्दों को हमेशा याद किया और उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। ड्रैकुला ने भी राहुल के साथ उसकी बहादुरी और निर्धारितता की सराहना की। उसने एक नए मित्र की प्राप्ति की और जगह-जगह उसकी सहायता की। ड्रैकुला की आत्मा में जो भयानकता थी, वह उसके मित्र राहुल के साथ उसके द्वारा नए रूप में अद्वितीय स्नेह और समझ का रूप ले लिया था। इस प्रकार राहुल ने ड्रैकुला से मिलकर न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि अद्वितीय मित्रता के साथ एक अनोखे दोस्त की प्राप्ति की। उसकी यात्रा ने उसे एक नई दिशा और पहचान दी, और उसने ड्रैकुला की डरावनी कथा से नए रूप की ताजगी और नई रूप से संबंध बनाया। जब रात का पर्दा छाने लगता है और चांदनी रातें सब कुछ छिपा देती है, तब अद्भुत शक्तियों का राज खुलता है। प्राची एक साधारण लड़की थी, जो अपने आप को साधारण समझती थी। एक रात वह एक अजनबी से मिलती है, जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। वह अजनबी वैम्पायर होता है, जो रात के प्राची प्रेमी बन जाता है। वैम्पायर द्वारा प्राची को अमरता का लालच दिखाया जाता है, जिसमें वह मग्न हो जाती है। लेकिन उसकी परिस्थितियों और रिश्तों में विरासत का दायरा लाने के लिए प्राची को चुनना होगा। अंत में प्राची अपने विचारों में और स्वाभाविकता में संतुष्ट होती है, और वह अपने पूर्व के जीवन में वापस लौटती है। और वैम्पायर का राज फिर से रात के अंधेरे में छिप जाता है, जैसे कभी वह कभी भी छायामय हो सकता है। लेकिन प्राची को अपने अब वैम्पायर होने के साथ जूझना होता है। उसका जीवन अब एक अनचाही यात्रा पर जा रहा है। वह रात के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढती है, जिससे उसकी प्यास और बढ़ती है। लेकिन एक दिन वह अपने प्यास की भूख को संतुष्ट करने के लिए एक मानव से बचा हुआ है। उसके मानविक स्वभाव और धैर्य के कारण प्राची को एक नया दृष्टिकोण मिलता है।
प्राची अपने अमरता के लिए नहीं, अपितु अपने मानवीयता के लिए जाने जाती है, जो उसे अंततः आजादी देती है। और इस प्रकार प्राची अपने नए दृष्टिकोण के साथ एक नई शुरुआत के लिए अपने जीवन की यात्रा पर निकलती है। समय बीतता है और प्राची की जिंदगी में नए अनुभव और संदेश की खोज जारी रहती है। वह अपने अनुभवों से सीखती है और समझती है कि असली शक्ति मानवीय आत्मा में होती है। अंत में प्राची अपनी मानवता को स्वीकार करती है और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करती है। प्राची के निर्णयों का आधिकारिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन वे उसके जीवन के प्रत्येक पल को महत्वपूर्ण बनाते हैं। और वैम्पायर की कहानी हमेशा चलती रहती है, नई किरणों की तलाश में जो रात के अंधेरे को चमका सकती हैं। और वैम्पायर की कहानी का अंत होता है, लेकिन रहता है उसका आभास, जो हमेशा रात के अंधेरे को रोशन करता रहता है। हम सभी ने ड्राकुला की कहानियों को सुना है, वह डरावने और रोमांचक किरदार जो रात के साये में छिपकर हमारी रक्तस्रावित ख्वाहिशों का सामना करता है। लेकिन क्या होगा अगर उसकी कहानी में प्यार की भावना भी शामिल हो? यह कहानी है एक अनूठी प्यार की, जिसमें ड्राकुला को अपने अनोखे रोमांचक संगीत के साथ एक महिला के प्यार में गिरते हुए दिखाया गया है। गहरी रात की चांदनी ने जंगल को अपने सुरमई चांदनी से रोशन किया। वहाँ का माहौल डरावना और भयंकर था। डरावने जंगल में एक रहस्यमय भवन खड़ा था, जो ड्राकुला का निवास स्थान था। ड्राकुला, वंपायरों का राजा, एक शक्तिशाली और भयानक संतान था, जो अपने साथियों के साथ रहता था। लेकिन उसके दिल में एक खालिस जगह थी, जिसमें उसने कभी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। यह था प्यार। एक रोमांचक रात, जंगल की छायाओं में छुपे हुए ड्राकुला के शिकार करने के लिए आईटीज की गई थी। वह एक युवा लड़की थी, जिसका नाम सीमा था। उसकी सुंदरता को देखकर ड्राकुला का दिल उसके प्रति उत्कट रूप से आकर्षित हो गया। वह उसके पास आया और उसे उसके भवन में ले गया। सीमा के निगाहें ड्राकुला की अनूठी सौंदर्य को देखकर हैरान रह गई। वह उसके संगीत की मधुर आवाज सुनने के लिए उत्सुक थी, जिसने उसके दिल को छू लिया। सीमा ने ड्राकुला के साथ अपना समय बिताना शुरू किया। वह उसके संगीत का आनंद लेने के लिए प्रेरित थी, जो उसके दिल में प्यार के ख्वाब और अनुभवों को जगाता था। ड्राकुला भी उसके संगीत के प्रति आकर्षित था, लेकिन उसके दिल में डर भी था। उसने कभी अपने आत्मरहस्य को किसी से साझा नहीं किया था, लेकिन सीमा ने उसकी अंतरात्मा में कुछ बदलाव लाया था, उसके प्रति अपनी भावनाओं को साझा करने। हालांकि ड्राकुला ने अपनी वंपायरी शक्तियों के कारण अपने प्रेम को छुपाने का प्रयास किया। वह जानता था कि उसका प्यार एक वंपायर के साथ संभव नहीं हो सकता, और यह उसे गहरे दुख में डाल रहा था। इसके बावजूद सीमा भी अपने दिल के आवाज को नकारने का प्रयास करती रही। वह ड्राकुला के अंदर की अद्भुतता और उसके संगीत में उत्कृष्टता को महसूस करती थी, और उसे अपने प्यार की भावना को समझने का प्रयास करती रही। समय के साथ ड्राकुला और सीमा के बीच एक अजीब सा रिश्ता उत्पन्न हुआ। उनके बीच की आकर्षण और प्यार की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ड्राकुला को सीमा के प्रति अपने प्यार के भाव को दबाने की कोशिश करने में मुश्किल हो रही थी, जबकि सीमा अपनी भावनाओं को साझा करने की इच्छा को बाहर लाने के लिए प्रेरित थी। एक रात, जब चांदनी की किरणें ड्राकुला के भवन को आलोकित कर रही थी, सीमा ने ड्राकुला के पास आकर उसे अपनी भावनाओं को बताया। वह उसे बताने का प्रयास किया कि प्यार को जीने का सही तरीका है उसे स्वीकार करना। ड्राकुला ने इस अनपेक्षित संघर्ष को आत्मसात किया और अपनी संवेदनशीलता को सीमा के साथ साझा करने का निर्णय लिया। वह सीमा के साथ अपने प्यार को निभाने के लिए तैयार था, चाहे उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। ड्राकुला और सीमा के बीच का प्यार अब सारी दुनिया के सामने सामने आ गया था।
लेकिन इसका सामना करना आसान नहीं था। उनके बीच की अनोखी प्रेम कहानी ने समाज के नायकों और नायिकाओं को चुनौती दी और उन्हें अपने प्यार के लिए संघर्ष करना पड़ा। समुद्री किनारे पर ड्राकुला और सीमा ने एक दूसरे के साथ एक विशेष समय बिताया। वहां वह एक दूसरे के प्यार को महसूस करने के लिए एक दूसरे के साथ भटकते हुए अपने प्रेम को अनुभव करते थे। अंत में ड्राकुला और सीमा ने अपने प्यार को अनंत तक बनाने का निर्णय किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन का संगम किया और प्यार की शपथ ली। ड्राकुला ने सीमा को अपनी वंपायरी शक्तियों का राज बताया, जिसे सीमा ने स्वीकार किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक विशेष संबंध और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। उनका प्यार न केवल अनूठा और विशिष्ट था, बल्कि यह अपने विरोधकों के लिए एक उदाहरण भी बन गया। ड्राकुला और सीमा की प्रेम कहानी ने एक नया संदेश साझा किया कि प्यार के लिए कोई भी सीमा नहीं होती। चाहे जितना भी विपरीत वातावरण हो, प्यार हमेशा विजयी होता है। इस प्रेम कहानी में हमने ड्राकुला के अनोखे और डरावने दुनिया में एक नया आयाम देखा। उनकी प्यार भरी कहानी ने हमें यह बताया कि प्यार की शक्ति हर समस्या को पार कर सकती है और अंत में सच्चा प्यार हमेशा विजयी होता है। इस प्रेम कहानी को वहियाती रंग बिरंगे दृश्यों के साथ आपके सामने पेश करने के लिए हमने आपके मन में एक अलग सा रोमांच भरा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार हमें उन दिक्कतों का सामना करने की शक्ति देता है जो हमारे रास्ते में आ सकती हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस प्यार भरी कहानी के साथ हम समाप्त करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यह आपके दिल में सदाबहार रहेगी। धन्यवाद।